तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। मैं लब कुशा नहीं हूँ, बस महफिल इल्तिजा हूँ और मैं महफिल हरम के आदाब जानता हूँ। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई? शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ और तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा और दोस्त मुझको अब तक महसूस हो रहा है रोज़े के सामने और नात पढ़ रहा हूँ। फैज़ याफ्ता हुज़ूर सरदार सलाम मौलाना मोहम्मद अशरफ बसम साहब अपने आका मौला के हज़रत अक़ीदों के फूल निछावर कर रहे थे और आपकी नात ख़ानी के दौरान जानशीन फ़खीर सरदार साहब पीर सैयद आरफ़ शाह साहब दामद तुम कुसिया ये हमारी आज की इस महफ़िल पाक की सदारत फरमाल हैं। तशरीफ़ क्या फ़िक्र की जुलानी क्या अर्ज़ हुनर तौसीफ़ पैगंबर है तो फ़ई के हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक अल्लाह की तौफ़ीक़ शामिल हो। हज़ूर क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे कि आप अपने वक्त पे नाश किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो महबूब अता किया है कि जिनके जूते सीधे करने के लिए ईसा इब्न मरियम जो है वो भी तमन्ना किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी जलीलुल क़द्र हस्ती वो आप की उम्मत में शामिल होने की दुआ किया करते थे। बरादरान इस्लाम, मैं तो समझता हूँ कि इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती है कि हम उस जमात में हैं कि जिस जमात में गौसुल आज़म है, जिस जमात में हज़रत अता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसमें हज़रत ख्वाजा अजमेर हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हैं, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद हैं, पीर जमात अली शाह साहब जैसी अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ हैं, हज़ूर ज़ियाउल उम्मत जैसे लोग और हमारी इस इलाका सियालकोट की एक अजीम हस्ती जनाब हकीम आदम अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाब हकीम अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़ूर फ़खरुल सदात जिनका शब मिराज विसाल हुआ। और कल हमारी कैंट की मस्जिद में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें मतन अज़ीज़ के मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दी साहब मदुज़िल तशरीफ़ लाए। तो जब तकरीर शुरू करने लगे बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। आपने फरमाया कि आज हम उस जगह पे हैं कि जिनकी खुशबू हमने लाहौर में सुनी और वो खुशबू थी जनाब पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला की, कि जो शहीद मोहब्बत हैं और जिनको शब मिराज में बरसूल पर वसाल नसीब हुआ। मैं अब जिस हस्ती को आपके सामने पेश करूँगा, मुझे एक बात याद आ गई, मैंने उनसे जिक्र भी किया कि हमारे सियालकोट की वो अजीम हस्ती जिनका फैज़ जारी उसारी है, मेरी मुराद रूमी असर हज़रत हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो उनकी मस्जिद के साथ जो इमाम और खतीब इमाम साहब थे वो हमारी तालीम मुहम्मदिया गौसिया के हज़रत क़िबला शाह साहब के शिगिर्द थे। वो जब भी कैंट शाह साहब की ज़ियारत के लिए मुलाकात के लिए आते तो हज़रत हकीम साहब को मिल के आते। तो हकीम साहब से आप अर्ज़ करते कि जनाब मैं कैंट शाह साहब के पास जा रहा हूँ, तो कोई पैगाम हो तो मुझे दीजिए, मैं पहुँचा देता हूँ। तो आप हंस पढ़ते कहते शाह साहब ने सारा सलामत कर लिया। फिर उन्होंने एक कागज़ पकड़ा, उस पर एक जुमला लिखा। प्रोफेसर गुलाम अली साहब बड़ी हमारी मोहब्बतों का सिलसिला उनके साथ, वो भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। उसके बाद वो रुका, मुझे कैंट में हज़रत क़िबला शाह साहब ने लिखवाया भी अपने शिकिल से उससे कि ये लिख के दो, पूरी बात लिख के दो कि क्या बात हुई थी। वो मेरे पास महफूज है, तो उस पर लिखा हुआ था, वो अरबी का एक जुमला था जिसका तर्जुमा ये था कि शाह साहब हमारा जिस्म तो ये है लेकिन हमारी रूह आपके पास रहती है। तो ये बड़े लोगों की बात है, बड़े अजीम लोगों की बातें हैं। तो हमें ये हमारी ये खुशबख्ती है कि हम उन लोगों के पास हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, उनकी ज़ियारतें करते हैं और सोहबत अहले सफ़ा नूर व हजूर व सरूर। हज़रत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि अहलुल्लाह से करामत मत तलब करो, उनके वजूद को ही करामत जानो। आज उन अजीम हस्तियों के फैज़ याफ्ता ख़ुसूसन हज़रत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानशीन हमारे दिमाग में मौजूद हैं। हज़रत रूमी असर आपके फैज़ याफ्ता जो हमारी आज की इस महफ़िल में आप अपने मलफूज़ात आलिया से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। मैं अपना अदब से मुल्तमिस हूँ जनाब मौलाना हाजी मोहम्मद यूनुस नक्शबंदी खादमी साहब की खिदमत में। आप खतीब हैं जामिया मस्जिद हकीम खादम अली साहब में, जहाँ हज़रत हकीम साहब दरस कुरान और जुमा दिया करते थे। तो मैं आपकी खिदमत में मुल्तमिस तशरीफ़ लाकर अपने वाज़ेह हस्ता से मुस्तफ़ीद फरमाऊँ। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या इलाही। चूँकि स्टेज से अभी तक मैंने नारा नहीं लगवाया था, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी,
सरकार की आमद, मंठार की आमद, हम अपने नबी के माशाअल्लाह माशाअल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्त जिन्हें तशरीफ फरमाओ, तुहाडे चो कुछ ऐसे होंगे जिहड़े उत्थे गए होंगे, जिहड़े नहीं गए अल्लाह उन्होंने तौफीक दे दे। सलाम ते पढ़ना ते जे यार उत्थे जा पढ़िए तो किड्डा माड़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक छोटा जा जुमला उत्थे एक बंदा सी तो हजूर जी बाबे जबरील वाल से कंध के नाल टुरदा सी। एक शुरता आ गया, एक सिपाही आ गया, उन्होंने आखन लगा यल्ला यल्ला तो इधर हो। चूंकि मिलाद मुस्तफा दी महफिल है, ओदे ही तस्करे करने ने ते यकीन करो असी ते खाने भी उन्होंने दा सदका, उसे घराने दा सदका है, वरना साडे जान कौन पुछदा सी पिया। तो जिसलिए उन्हें धक्का दिता, उन्होंने आख्या यल्ला, तो उथे उन्हें बड़ा सोहना नक्शा खिंचा। ज़ेरे दीवार खड़े तेरा हम क्या लेते हैं। ज़ेरे दीवार खड़े तेरा हम क्या लेते हैं। देख लेते हैं लगी दिल की बुझा लेते हैं। देख लेते हैं लगी दिल की बुझा लेते हैं। ज़ेरे दीवार खड़े। तो सारे दोस्त मोहब्बत वाले कुरान करीम फुरकान हमीद ये कायत करीमा तिलावत करना शरफ हासिल किया है, जिस परवरदिगार इरशाद फरमाते हैं
असां पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक आप नूर बना के असां पे मेरे मियाँ जी दी शरह करते सन, फरमाते सन मुहम्मद दी पहली मीम में दसती है ओ मौला वालों आए, दाल दसती है दुनिया वाल आए ते करन की आए ने अल्लाह नू दुनिया नाल मिलान आए। तीसरी मीम में कहती है उन्होंने मिलान आए ने, राबता करा हजूर राबता। तो जरा गौर करके सिर्फ इतों तक नहीं, आप जो कोई नहीं सी उदू पहला दे आप। और मैं एक हदीस पाक पे वेखदा सा जिस लिखा सी कि तमाम तखलीक हज़रत आदम दी मिट्टी मिट्टी सी हाले, उस तो 14,000 साल पहले अल्लाह करीम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर पैदा किया। ते खुदा दी मर्जी नाल जिथे वो चाहते उथे रहंदे। 14,000 साल पहला लोग आज पे कहते ने पे पता नहीं लगता। मैं क्या उते अल्लाह करीम ने जरा वेखते सही अपने बनाने तो बाद बनाया ही हो ते अपने विचों बनाया, वेखण वाली गल है। कुर्बान जाइए। एक दिन फर्श वाले तेरी रिफत ताल्लुक क्या जाने, फर्श वाले तेरी रिफत ताल्लुक क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। दुनिया वाले की पता है कि तू आए ते जिन्हों पता नहीं ओदी तारीफ कमा हकू कर नहीं सकता। इस वास्ते अल्लाह दे महबूब की शान दा अगर पता किसी नूं तो भी परवरदिगार ने। तो इस वास्ते जरा गौर करने वाली गल है किस तरह साबित करना। मियाँ जी फरमाते होंगे सन जो आदम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पैदा किया ते की फरमाया, वाह वाह। ते माई साहबा नूं पैदा किया तो फिर जो हज़रत आदम नूं पैदा किया तो की फरमाया, मिन सलसालिन मिन गमाइन मसनून। असा हज़रत आदम नूं पैदा किया ते खनखनाती मिट्टी तो पैदा किया। साडी मां नूं पैदा किया तो कितों किया, माई हवा उथे कुरान ने फिर बोल पिया क्या, मिनहा ज़ौजहा। असा इन्हां दे विचों पैदा हज़रत आदम। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी तुसां लफ्ज़ मिन वाल ख्याल कर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी आई ते नहीं आख्या मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन। असा अपने विचों। तो दोस्तों सिर्फ इना ही नहीं, इस तो अगे भी बड़ा कुछ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसियां ने आप आए कादे वास्ते, दूर दा तस्करा थे आप आए कादे वास्ते। व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। नफ्सां नूं पाक करने वास्ते आप आए। असी छोटे हुंदे सा ते साडी बेबे अग बालते सन, चुल च साह बच जाता, ओदे नाल देच की मांज मूंज के ते रख छड़दे सन। एक दिन पूछा बेबे जी देच की बड़ी मांज के रखी जी, कादे वास्ते रखी जी? आखन लगी पुत्रा सवेरे दोधी ने आना मैं दुध पवाना है। बेबे ते देच की मांज के इस वास्ते रख दी सी सवेरे दोधी ने आना दुध पवाना। मैं क्या जरा गौर कर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम ने पहले इस वास्ते भेजा जा नफ्सां नूं पाक तू कर छड़ी, नूर मैं पा छड़ा। आप पाक करना है, नफ्सां नूं पाक कर दिता। लेकिन गौर करो दोस्तों, आज किसी दोधी कोई तुहाडे कोल आ जाए ते 60-70 रुपए किलो में ओनू आखो बर्तन तुहाडा गंदा होवे ते तुसीं ओनू आखो इहदे च दुध पा दे ते पांदा
200 रुपए किलो आखी पा छड़ेगा। वो की आंदा आंदा इहो जिहा बर्तना च मैं दुध नहीं पांदा, ते जे इहो जे बर्तना च ते ए दोधी दुध नहीं पांदा ते परवरदिगार ने किस कदर करम करना सी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो जे नफ्स पाक कर दिते ताकि नूर पांच भी दरेक नहीं। जरा गौर करो दोस्तों, आप दे आने का कोई मकसद भी है, बेसदा कोई मकसद ते असल की है कि आप दी आप दे नक्शे कदम ते चले। ओदे विचों सब तो जरूरी जड़ी गल सी अक्सर हर जुमे जी मैं अर्ज करता रहना, वो की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरियां अखां दी ठंडक। जेड़ा बंदा दोस्तों हजूर दी मुहब्बत दा दावा करे ते नमाज ना पढ़े, आपने तेरे को जान नहीं मंगी, माल नहीं मंगया, कोई चीज नहीं मंगी, उन्हें आख्या सिर्फ नमाज पढ़ छड़िया कर, मेरिया अखां नूं ठंडक पहुंच जाए करे। दोस्तों जरा गौर करके देख, असा नमाजा भी हो रहे किस तरह दी पढ़ने, कदे कदे इस नीयत नाल नमाज च खलोया कर, इधर मैं नमाज च खलोन लगा, उधर आप दी अखां नूं ठंडक पहुंचन लगी है, फिर नमाज दा मिजाज बदल जाएगा, तेनू जारी लग जाएगी। तू आना मैनू जारी नहीं लगती, हाले तक तू आदतन नमाज पे पढ़ना, उन्हां दी करके ते पढ़ी नहीं हाले जिदे नाल उन्हां नूं सुकून हुंदा। तो यार उन्हां ते बड़ी मामूली गल तेरे मेरे नाल कीती सी कि नमाज बकायदा पढ़िया करो। इहो ही मैं अपने दोस्तों नूं भी कहांगा, इहो ही पैगाम देंगा कि जेड़े जेड़े मैनूं पता है सारे दीवाने ने आप ते, लेकिन सब तो बड़ा काम की दोस्तों नमाज बकायदा पढ़िया और वादा करो कि आज तो बाद नमाज नहीं छड्डी। ये बड़ा काम है। हजूर आए ही इस वास्ते सन दसन वास्ते आए कि असं उतों आए हैं तो काम की करना है, मेरी पिछे पिछे आना ते पिछे पिछे आने के तरीकों में यह तरीका है कि आप बाज बाब आजकल बगैर नमाज तो भी चलन डे ते लोग उन्हों की बड़ी पूजा पे करते। दोस्तों गुजारिश है हर किसी के पिछे ना नस पिया, याद रख जिथे मर्ज जिन्ना मर्जी उड़ के विखा ले, करामता विखाए, ये कोई कमाल कोई नहीं। उड़ना हवा च उड़ना कमाल हुंदा ते मक्खी ते मच्छर उड़ते फिरन, ये किहड़ा एडा कमाल है? कमाल है कि इस्तिकामत दीन होदे विच आ, दीन ते चलन वाला हो, शरीयत ते मुतारा ते चलन वाला हो, ओदे नक्शे कदम ते पीछे। लेकिन जो कोई उड़ के विखांदा विखाए पिया, कदी ओदे पिछे नहीं जाना जिदे शरीयत ते मुहम्मदिया ते ना हो। आजकल बाद बाप साडे कोल आउंदे ने जी मैं बैत कर बैठा ते ओ ते भाई यारी रोज़ियां झुक्का पींदे ने ते रोज़ा ही नहीं रखदे ते नमाज है ओ दिल दी पढ़दे। मैं कहा भाई मैनू तो नहीं पता लगा ओ दिल दी केड़ी नमाज हुंदी। जे दिल दी नमाज हुंदी ते सब तो पहला मेरे आका पढ़, लेकिन आका ने नमाज नहीं पढ़ी, वो तो ही नमाज पढ़। ते गुजारिश हर किसी के पिछे जाने की कोई जरूरत नहीं। वेख भाई देखो ना, इथों तुसी लाहौर जाना, ये ना आख्या करो फलाने का जिक्र क्यों किया, ये वसीले ने सारे। मसलन एक बंदा एमनाबाद रोड तो लाहौर जाता है तो की आखेगा एमनाबाद रोड रस्ते गया, एक डस्के तो जाता है, एक सियालकोट तो पे जाता है, एक वजीराबाद तो जाता है। आस्ताने बदलते रहेंगे पर मरकज वो ही रहेगा। कोई हजरत सैयद नजीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के रस्ते तो जाके हजूर तक पहुंचता है, कोई हकीम खातम अली तो जाके उसे जानते उथे ही नहीं। मैवर ते मरकज हो इस वास्ते बदल पे पैंदा सी ना, तो एक बंदा पे आके जी उपर नाला पे वगदा, आखन लगे जी पर नाले च वगण वाली केड़ी शै है? वगदा पानी है ते नाम परनाले दा लगदा। परनाला कोई वगण वाली शै नहीं, पानी वगदा। आंदे ने इस वास्ते जिथे जिथे आस्ताने ने उथों लंघदा इस वास्ते उन्हां दा नाम लगदा। लोग उथों हदायत पांदे इस वास्ते उन्हां दा नाम लगदा। बगैर स्टेशनों तो गड्डियां नहीं खलोंदियां ते इत्थे जिहड़े स्टेशन ने एफ ने जिहड़े मैं दस्से औलिया अल्लाह दे, उत्थे जावेंगा ते गड्डी चढ़नी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त ज्यादा हो चुका है,
कोशिश करांगा मुख्तसर करके। सरकार दुआ एक दिन तशरीफ फरमा सन, एक साहबी उठे, अर्ज करते हैं कमली वालिया क़यामत की दुआ में। आपने फरमाया तू क़यामत लिए की तैयारी की है, केड़े अमाल ने? उसने आख्या अमाल कोई नहीं मेरे को। फिर एक वजह से एक गल है कि मैनू तुहाडे नाल ते तुहाडे खुदा नाल बड़ी मोहब्बत। आपने फरमाया फिर याद रख जेड़ा जिदे नाल मुहब्बत करेगा हशर वाले दिन ओदे नाल उठाया जाएगा। ते दोस्तों उठना ते है ही जे ना, तो फिर किदे नाल मुहब्बत करनी चाहिए? अल्लाह दे नबी नाल। इत्थे मुहब्बत करेंगा तो सारा ही कामयाब हो। और भी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ाहरी तौर ते किसे कपड़े नूं हथ लग जाए तो उन्होंने दुनिया की अग साड़ दी, ते जिन्हां सीनियां विच हुब्बे मुस्तफा होवे ओनू दोज़ख दी अग ने की साड़ना। साडा ते ज़हूरी एहो दीन ते ईमान, हुब मुस्तफा दी सब अमलां दी जान। साडा ते ज़हूरी एहो दीन ते ईमान, हुब मुस्तफा दी सब अमलां दी जान। गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, यही निजात का रास्ता निकाला। या इतने दोस्तों हुब्बे मुस्तफा है। कभी तुसी बाजार जाओ ना, सोने का अजकल की रेट 50 तो 60 हज़ार दे विच चलदा। अगर वो किसी दे गल पैना चाहे तो किस तरह पैंदा? इन्ना सारा वो धागा होंदा जिहड़े गल च पांदा, धागे नाल परो के पाना ना। इन्ना सारा धागा इन्ना होंदा कि चिड़ियां चुक के अपने आलने च लै जांदे। दर्जी की दुकान ते जाओ तो उत्ते धागे फड़ के बाहर सुट छड़, कोई मुल नहीं होंदा। पर जदों इहदे विच पैंदा फिर की हुंदा? इन्ना सारा छोटा सारा धागा है, पर ओदे जदों तरकड़ी च तोलदे ने ते मुल किन्ना पैंदा? सोने दे भाव तुल जांदा। आंदे ने इस वास्ते दिल ते लाना ही आ, पर उत्थे ला जिथे तुलदे हो जाए। ते वो कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दिल ला, ताकि तुम भी उसे भाव तुले। लाना तो है ही कि नहीं लाना? जो वो ना लाओगे तो किसी होर किसी ना ला छोड़ोगे, पर लाना ही तो ऐसी जगह ते ला जिथे मुल पे तेरा मेरा। शाह जी मैं मियाँ जी को अक्सर कहता हुंदा सी, हजूर मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। आप खामोशी इख्तियार करते सन। एक दिन बैठे मौज में जब आ गए, कतरे से दरिया कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। फरमान लगे उरा हाँ बाबा जी आओ उरा गल सुनो, तुहाडा दुआला रफड़ ही ना मुका छड़ा। किते किते तरले करदा फिरे करेंगा हो रहे, कोई करूँ के ना करूँ। मैं आख्या मियाँ जी रफड़ किस तरह मुकदा? ते फरमान लगे बदल पैंदा वेख्या ही किते? बदल पैंदा तुसां भी वेख्या ना कदे? की करदा? खुतियां टोए छपड़ियां नीवियां जगह लभदा फिर। मैनू ना समझ आई, मैं कह बैठा, मैं क्या मियाँ जी समझ नहीं आई। फरमान लगे मोटी अकल दा समझ क्यों नहीं आई? सादी जी गल कीती है कि नीवियां जगह लभदा फिरदा है। मैं क्या फिर मियाँ अहे नीवा हो जाए वो आप ही आ जाया करेगा, तेनू नहीं जाना। नीवा होना सीख जाओ तो इंशाअल्लाह वो आप ही आ जाया करेगा, तुहानू नहीं जाना पेगा। कि वो किस तरह मिसाल बड़ी आला दी मादूलाल हुसैन शाह साहब लाहौर वाले। आपने किसे पूछा तुसी इन्नियां बुलंदियां इन्नियां रिफतां किस तरह तय कर गए? आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं किथे ते ओ किथे? ए फिर ए ओ मेरे तक आए।
मेरी तो जा ही नहीं सी उतों तक जान, मैं तो जा ही नहीं सकता, वो आप ही मेरे तक आंदे ने। इस वास्ते नीवा होना सीख जाओ, आप ही आ जाओ। ते दोस्तों आला तरीन तरीका है माड़ियां ते रहम करे। गुजारिश जोर इस वास्ते नहीं दिता कि माड़ियां ते लाण वास्ते, जोर इस वास्ते दिता सी अगर 5 पढ़ना तो 6वीं में पढ़, 6वीं पढ़ना 7वीं नाल शुरू कर दे, 7वीं नहीं तो 8वीं शुरू कर। जोर इस वास्ते दिता सी, जोर इस वास्ते नहीं दिता माड़ियां ते लाए ते तेनू पता है ना कानून है, एक रसा तू किसी दे गले पा छड़ ते याद रखी ओदा दूसरा सिरा भी आए। इरशाद फरमांदे ने याद रखी ओदा दूसरा सिरा है, एक तू ओदे गल पाया, दूजा मैं तेरे गल पा ते माड़ियां ते इस तरह ना करया करो, एहसान करया करो। हजूर दी सारी जिंदगी इसे गल च गुजर गई, दर गुजर कर दिया, मेहरबानी कर दिया ते माड़ियां ते रहम भी करे। क्योंकि मेरे मियाँ जी का इहो ही तरीका सी, नाल नाल टो करांदे जांदे ते निकलदे जांदे, क्योंकि तरबियत भी चाहिए। तो इस तरह आप दा सिलसिला कुर्बान जावा। पीर जमात अली शाह साहब अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह हजूर दा एक फरमान है मेरे दादा पीर दे मुतल्लिक कि तमाम दे जिस्म पाक होंदे ने, हकीम साहब वो ने जिन्हां दी हड्डियां भी पाक। ये पीर जमात अली शाह साहब अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह साहब, इस कमाल ते मेरे परवरदिगार ने मेरे मियाँ जी ने बनाया, आज ते तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं बाजार लाई बाजार से मोटरसाइकिल ते आवा ते एक साइकिल वाले नाल मेरी गड्डी लग गई, उन्हें मैनू गाली दे दी, मैं चुप करके निकल आया। मैं डेरे ते पहुंचा तो कि आप तशरीफ फरमा लगे बाबा जी जे दूसरी गाली खांदे हो तो साडा डेरा बदनाम हो जाना। मैं क्या मियाँ जी दूसरी गाली किस तरह होंगी, पता तो लग गया सी ना बंदा भैड़ा है इस तरह का, तो जवाब देंदो तो दूजी पैनी सी, सानू पैनी। मैं क्या सदके जावां, किन्ने इस तरह तरबियत कर तो ओदे रिडार स्टेशन जिस होंदे फजले इलाह ऐसे ओदा रिडार एडा तेज सी, जिथे जिथे जांदे सा मगर मगर हुंदा, जरा सारी चले कुताई कीती है उसे वेले कीता। बाबा जी इंज नहीं सी करना, इंज करना सी, हजूर गलती है अगों ना करी। यानी ये ओदा उन्हां दा तरीका सी, अल्लाह ही जानदा ओ कित्थों तक जानदे सन की नहीं मैनू नहीं पता, मैं ओदी हद बयान नहीं कोई कर सकदा। लेकिन जेड़ा उन्हां ते फजल होया ओदियां तज़किरे ते फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जेड़ा असां तुहाडे ते करम कीता ओदा जिक्र ते करया करो। तो पीर जमात अली शाह साहब अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह 58 के अगे पिछे कोई सैलाब बड़ा वड्डा आया, बाबा जी शायद पता हो, साड़ी होश तो पहला मिला। मैं मियाँ जी को एक चौधरी ना सैलाब बड़ा ते किनारे आ लगा डेरे ते, हजूर ते पहुंच गया ते आप फरमान लगे चौधरी जी तुसी किस तरह पहुंच गए, किस तरह बच गए? आखन लगे हजूर बचना बुचना कादा सी, सारा माल साल रुड़ गया ते मैं भी पोटे सा पानी इन्ना चढ़ गया हत्ता कि मैं तो छाल मारी ते एक मझ दी पूछल फड़ ली ते ओदी वजह ना मैं किनारे आ लगा। उधर वेख्या ते पीर साहब मौज सन, फरमान लगे चौधरी मैनू ते होर गल अज समझ आई है। ओ की चौधरी आखन लगा हजूर ओ की गल समझ आई है? मैनू ते पता लगा ओए हथ आ जाए ते मझ दी पूछल आ जाए किनारे ला चढ़ दिए, जे किसी खुदा दे बंदे दे हाथ में हथ दे क्यों किनारे नहीं ला सकता? हाथ आ जाए तो मझ दी पूछल नूं अगर पै जाए क्यों किनारे ला छड़ दिए यार, ते जे खुदा दा कोई बंदा होवे ओदे हाथ विच हाथ दईए। तो याद रखो मेरे मियाँ जी शाद फरमांदे सन हाथ इन्ना ना मिलाया करो, ये तकब्बर दी निशानी है, इन्ना मिलाना इंज कर फरमांदे सन। ऐ सोचने ए सारे उबार जेड़े फरमांदे सन जे कोई मिल गया तो ओदे नाल पूरा मिलाया कर, जे तेरे च करंट नहीं हो सकदा ओदी होवे ओ तेरे च आ जाए। ते सोच जिन्ना चिर पूरे ना लगन लाइट कोई नहीं आती। इस वास्ते जिथे किसी नाल अदब नाल मिलाओ ए पूरा हाथ मिलाया
ऐ नहीं कि इन्ना सारा मिला के खिंच लिया, खिंचा ना करो, लगन दिया लगोगे तो इंशाल्लाह रोशन हो जाए। बाज बंदे आंदे जो साढ़े नहीं रोशनी हुई, मैं कहा यार तू तार ही नहीं लवाई, वायरिंग तो बेशक बेल बड़ी सोहनी कर लगी पर कनैक्शन नहीं लिया तो गल तो कोई नहीं बननी। वायरिंग जितनी मर्जी आला हो जे कनैक्शन ना लगे तो गल नहीं बननी। ते कनैक्शन कित्थे वे? साडा गढ़ सेशन की है और सब तो बड़ा साडा मरकज की है वो मदीना मुनव्वरा है ते सारे कनैक्शन उत्थों आउंदे हो के वक्री वक्री जगह तो आउंदे ने, आउंदे उत्थे बिजली तरबेले आउंदी है, सीधी तो नहीं असीं फैज़याब कर सकते, लेकिन खंभियां तो चलदी होई कदे किसे शहर कदे किसे शहर कदे किसे शहर, आखिर साडे भी रोशन कर छड़े। वो एक बंदा आखन लगा जी साडे घर ते रोशनी, आखन लगे जरा वेखते सी यार कुर्बान जावा, एक मिसाल मैनूं आपकी याद आ गई। एक दिन असीं शाह जी मगरब दा वक्त सी, अजान हो गई, असीं बैठे सा, मैं भी उन्हां च बैठा, आप तशरीफ लै गए, वज़ू कीता, वापस आ गए, बैठे आके तो फरमान लगे बाबा जी वो की सामने आप दे उजरे दे विच ही बल्ब लगा। मैं कहा जी बल्ब लगा, आखन लगा यार जो फ्यूज होवे तो फिर की हुंदा है? मैं जी बल्ब, आखन लगे यार अजब गल रहिंदा बल्ब ही है, इसे तरह बंदे ही हुंदे ने, पर जेड़ा खुदा दी आवाज सुन के अजान दी आवाज सुन के मैसेज ना जाए है ते बंदा पर है फ्यूज है। आप फरमाते सुनो फ्यूज, आवाज सुने यार तो फिर जाए ना, नाले आंदे हो अल्लाह सब तो वड्डा, नाले मनदे ने, ये की गल वड्डे दे आखे लगी दा। दुआ करो अल्लाह तुहानू मैनू तौफीक आखे लगन लगे। सैलाब दे दिन सन, ये भी पीर जमात अली शाह साहब अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह दे डेरे दी गल है। भेड़ां वाला आप दी जगह जड़ी उच्ची सी, क्या क्या आखन लगा हजूर भेड़ां दे खुर खराब हो जाते हैं पानी च, जे चंद दिन आखो तो मैं इत्थे उत्ते ना रख ला करा, इत्थे बिठा लवां 2-4 दिन कदे बाद आपने फरमाया खलार ला। भेड़ां वाला चला गया, उहदे बाद वो जमीन वाही, उत्थे आपने मकई बेची ते मकई इन्नी आला होई जिहदी आदत। पिंड दे बंदे आखणगे शाह जी इत्थे ते कदे होया ही नहीं सी, बंजर जमीन पई सी ते इत्थे ते कदे कुछ होया ही नहीं सी, ते ऐतकी एडी आला मकई कित्थों हो गई? आखन लगे 4 दिन भेड़ां वाला इत्थे बैठ गया। शाह साहब फरमान लगे ओ यार जिथे 4 दिन भेड़ां वाला बैठ जाए ओ बंजर आबाद कर छड़दा है, जिथे खुदा वाला कोई बैठे ओ दिलां नूं आबाद नहीं कर सकता। पर किले जाके बैठे बस बस असां बड़े वेखे ने। मैं कहा तू ते वेखे ने, तेनू नहीं किसे वेखे, जे तेनू वेखदा ते तेरा कुछ बना छड़दा। असर दी नमाज पढ़ी, मौलवी साहब भुल गए, मैं मस्जिद चो बाहर आया ते अगे पे होर ख्याल दे बंदे ओ जी मौलवी साहब नूं ऐसा ही काम है, भी भुल जांदे ने, वो बड़ी तनकीद पे कर। मैं अंदरों आके ते बाहर खलोता, अब वेखो जी तुसी, मैं कहा यार मैं ते बड़ा शुक्र कीता मौलवी साहब भुल गए। वो आखन लगा जी तुसी काहदा शुक्र पे करदे हो? उन्हें मैनूं ये गल कही इत्थे बड़े वेखे ने सा तुहाडे। मैं क्या शुक्र इस गल का करना, कसम चुक के दस अगर मौलवी साहब भुलते ना तो मैं 2 सजदे वध किते करने, ये ओदा करम है मेरे कोल करवा लेना, ओदी मर्जी है मैनूं रोक के रखे। जे तुसी मैं हुंदे ते किसी नूं कह सकदा सी। मैं क्या मैं तो शुक्र कीता मेरे कोल 2 वध करवाए सी। उन्हें फिर उत्थे मैनूं आखिया जी मैं बड़े वेखे ने तुहाडे ते। मैं क्या फिर रोया कर जाके तेनू नहीं किसी वेखे, तेरा वेखदा ते कुछ बना छड़ना सी। 2 चोर चोरी करके आए, रात दा टाइम सी, बंदे मगर चढ़ के, उदों छोटियां छोटियां कंधां होंदियां सन मस्जिदां, बंदे जो मगर चढ़ के ना अंदर जा छुट के ना इस तरह करके बुचकड़ी एक पासे सुटी, सुट के ना से अल्लाह करके खलो गए। वो जरा ख्याल कर करीम की फजह,
जिसले खलो गया तो दो भाई सन मगर आ गया, एक आंदा वो है ही आ बंदा, दूसरा आंदा एक दित्ती उन्हें दूसरे भरा आखन लगा सूफी वेखदा नहीं पे तहज्जुद पे पढ़दे। पर चोर इस तरह का नहीं सी, साढ़े वंगरा बेजौक नहीं सी, सीधा सजदे च डिग पिया, आखन लगा परवरदिगार तेरी बारगाह च झूठे मूठे खलोइए, तू इस कदर कर बैठा जे मैं सच्चा होके खलोवां तो फिर की होवे। ओते करीम ए फौजा ओते